हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एडम स्मिथ्स एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रसिद्ध प्रतिष्ठित सिद्धांत को 1776 में लिखी अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक प्रगति का एक बड़ा स्रोत होता है, क्योंकि यह घरेलू बाजार के साथ साथ विदेशी बाजारों में भी वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय कर उत्पादन वृद्धि के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, जो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। एडम स्मिथ ने बताया कि यदि दो व्यक्ति या दो राज्य या दो राष्ट्र आपस में व्यापार करते हैं तो दोनों को व्यापार से लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने अपने विचारों से यह बताया कि यह व्यापार धनात्मक आधारित खेल है, जिसमें भाग लेने वाले सभी पक्ष लाभान्वित होते हैं। उन्होंने अपने विचार को स्पष्ट रूप से सिद्धांत के रूप में प्रकट करने के लिए निरपेक्ष लाभ सिद्धांत या एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को प्रतिपादित किया, जो यह बताता है कि जो राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की तुलना में एक वस्तु के उत्पादन में कम साधनों अर्थात कम लागत का उपयोग करता है, तो वह उस वस्तु का निर्यात करके लाभ अर्जित कर सकता है। एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को कई नामों से समझाया जा सकता है। इसे निरपेक्ष लाभ या लागतों में निरपेक्ष अंतर के नाम से भी व्यक्त किया जा सकता है। इस सिद्धांत को समझने से पहले हम उन मान्यताओं की बात करेंगे जो इस सिद्धांत के लागू होने की शर्तें होती हैं। पहला, इस मॉडल में दो राष्ट्र, दो वस्तु तथा एक साधन को लिया गया है, इसलिए इसको 2x2x1 मॉडल भी कहा जाता है। दूसरा, उत्पादन में केवल एक ही साधन श्रम का प्रयोग होता है, इसलिए इस सिद्धांत को श्रम मूल सिद्धांत भी कहते हैं। श्रम मूल सिद्धांत पर यह आधारित है। नंबर 3, एक ही देश में श्रम पूर्णतया समरूप है। नंबर 4, श्रम एक राष्ट्र में ही गतिशील है, परंतु दो या अधिक राष्ट्रों के बीच श्रम पूर्णतया अगतिशील होता है। नेक्स्ट, श्रम में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, अर्थात बेरोजगारी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, उत्पादन की तकनीक स्थिर है तथा उत्पादन लागत भी कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट, परिवहन लागत नहीं पाई जाती। अब इस सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए हमने एक टेबल बनाई है।
जो यह बताती है कि यह टेबल ये बताती है कि दो व्यक्तियों, दो वस्तुएं हैं और एक साधन श्रम के उदाहरण को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इस उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। व्यापार पूर्व इंग्लैंड और भारत दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे मशीन और कपड़ा। भारत कपड़े में और इंग्लैंड मशीन के उत्पादन में अधिक कुशल है। और व्यापार पश्चात श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के अंतर्गत इंग्लैंड अपने समस्त श्रम को मशीन के उत्पादन में, जबकि भारत वस्त्र निर्माण में हस्तांतरित करेगा। ऐसा करने से दोनों राष्ट्र अपनी अपनी विशिष्टता वाली वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करने में सफल होते हैं। व्यापार प्रारंभ होने पर इंग्लैंड कपड़े का भारत से आयात और मशीनों का भारत को निर्यात कर लाभ अर्जित करेगा, जबकि भारत इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात और वहां से मशीनों को आयात करके लाभ प्राप्त करेगा। उपरोक्त उदाहरण में इंग्लैंड जो भी श्रम कपड़े के उत्पादन से मशीन उत्पादन की ओर हस्तांतरित करेगा, इंग्लैंड में मशीन उत्पादन में 5 इकाई की वृद्धि तथा कपड़े के उत्पादन में 10 मीटर की कमी आ जाएगी। 10 मीटर की कमी आ जाएगी और उसमें 5 इकाई की वृद्धि आ जाएगी। इसी प्रकार भारत जो भी श्रम मशीन से कपड़े के उत्पादन की ओर हस्तांतरित करेगा, उसके मशीन उत्पादन में 2 इकाई की कमी तथा कपड़े के उत्पादन में 15 मीटर की वृद्धि होगी। 15 मीटर की वृद्धि होगी। इसके अनुसार विश्व के उत्पादन में क्या परिवर्तन होता है कि ये 3 इकाई तथा कपड़े के उत्पादन में 5 इकाई मीटर बढ़ता है। उत्पादन में यह वृद्धि होती है क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र अपने एक श्रमिक को उस वस्तु के उत्पादन में हस्तांतरित करता है जिसमें उसकी स्पेशलिटी है, अर्थात उसे निरपेक्ष लाभ प्राप्त होता है। उपयुक्त इस उदाहरण में प्रत्येक राष्ट्र में श्रम उत्पादकता और लागतों के अंतर के क्या कारण हैं, यह जानना एडम स्मिथ ने आवश्यक नहीं समझा। लागतों के इन अंतरों का कारण केवल श्रम मूल्य सिद्धांत को माना है। श्रम विशिष्टीकरण तथा निरपेक्ष लाभ पर आधारित व्यापार से समस्त विश्व के उत्पादन के साधनों का उपयोग अधिक कुशलता से संभव है, जिससे उत्पादन में जो वृद्धि होती है, जिससे जो दोनों जैसे देशों में जो वृद्धि हुई है उत्पादन में, उसका दोनों राष्ट्रों के बीच वितरण भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ही संभव है। इस प्रकार हम इस उदाहरण से निरपेक्ष लाभ के सिद्धांत को समझ सकते हैं। सिद्धांत की कमियां। एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों को कुछ
सीमा तक प्रकट करने में प्रारंभ में सफल रहा, परंतु इसके सैद्धांतिक प्रारूप में अनेक कठिनाइयों के कारण बाद के अर्थशास्त्रियों ने इसमें कई कमियां बताईं। पहला, इस सिद्धांत में श्रम इकाइयों में अंतर नहीं माना। दूसरा, कुशलता प्राप्त होने की स्थिति में क्या होगा यह स्मिथ नहीं बता पाए। तीसरा, इस सिद्धांत में परिवहन लागतों की उपेक्षा की गई। नेक्स्ट, पूर्ण विशिष्टीकरण की मान्यता जो एडम स्मिथ लेकर चले थे वो गलत है। यदि दो देशों में किसी एक देश को किसी भी वस्तु के उत्पादन में श्रेष्ठता न होने की स्थिति में क्या होगा यह स्मिथ नहीं बता पाए। इस प्रकार इस सिद्धांत की अनेक कमियां होने के बावजूद भी यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत का प्रमुख आधार रहा। थैंक यू।